Hello and welcome to the GATE series by iBytes Academy. In this video series, we will cover each and every topic of GATE Computer Science. जो भी स्टूडेंट्स गेट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। और आपके मन में कई बार डाउट रह जाता है कि कौन सी बुक्स या फिर कौन से नोट्स को फॉलो करना है। हम मेक श्योर करेंगे कि ये वाली वीडियो सीरीज आपके लिए इनफ हो, ठीक है। अब हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम टीओसी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है और इसकी वेटेज भी काफ़ी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट टीओसी। टीओसी इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन से हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। अब ये कैलकुलेशंस कौन करेगा? टीओसी में हम कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन्स। ये सारी मशीन्स अपने अपने तरीके से कैलकुलेशंस करती हैं। कुछ इनको इनपुट मिलती है, कुछ ये आउटपुट देते हैं, ठीक है। हम इन मशीन्स की स्टडी करेंगे कि इनके यूजेस क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो पूरी टीओसी की जो कहानी है वो इन मशीन्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। सबसे जो बेसिक टर्म टीओसी में यूज़ होती है वो होती है एक अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता है एक सेट ऑफ सिंबल्स। अल्फ़ाबेट इज सेट ऑफ सिंबल्स। अब सिंबल्स कैसे? ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 जहाँ डॉलर साइन, अंडरस्कोर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें टीओसी में सिंबल्स काउंट होती हैं, ठीक है। तो उसके सेट को हम क्या देते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट होता है इस साइन से। मान लो ए कॉमा बी का एक अल्फ़ाबेट है, मतलब एक अल्फ़ाबेट है जिसमें सिर्फ दो ही सिंबल्स हैं, ए एंड बी। या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट कंटेन 0 1 अप टू 9, ठीक है। या फिर कोई और अल्फ़ाबेट दैट इज़ ए बी सी हैश 1 0 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। मतलब सिंबल्स चाहे हमारे पास 1000 हो, 10,000 हो, बट वो लिमिटेड होंगे, वो फाइनाइट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट होता है ये सेट हमेशा फाइनाइट होता है। अल्फ़ाबेट इज ऑलवेज फाइनाइट। अब अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम कुछ स्ट्रिंग्स बनाएंगे। मतलब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? वैसे तो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स ही होती हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स दैट आर कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। और सिंबल्स हमें कौन देता है? अल्फ़ाबेट। जैसे एग्जांपल, अल्फ़ाबेट हमने ले लिया ए कॉमा बी है, ठीक है। तो इससे स्ट्रिंग्स कौन कौन सी बन सकती हैं? स्ट्रिंग्स तो कितनी बन सकती हैं? सिर्फ ए बी एक स्ट्रिंग है, बी भी एक स्ट्रिंग है, ए बी भी एक स्ट्रिंग है, ए बी ये भी एक स्ट्रिंग है, बी एंड सो ऑन। मतलब इससे इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। अगर इन स्ट्रिंग्स के ऊपर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि एक हमें अल्फ़ाबेट गिवन है, ठीक है, उसमें से सिंबल्स को उठा के हमने एक स्ट्रिंग बनानी है, बट वो स्ट्रिंग एक रूल को फॉलो करे, तो उसे हम कह देते हैं लैंग्वेज। मैं रिपीट करता हूँ कि एक लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज को आप ऐसे मान लो कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फॉलोइंग सम रूल, कि एक रूल को फॉलो करते हुए जो हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे उसे हम लैंग्वेज कह सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि सेम कि मुझे एक अल्फ़ाबेट गिवन है कंटेनिंग टू सिंबल्स दैट इज़ ए एंड बी। अब मुझे कहा गया कि एक L1 लैंग्वेज बनाओ जो कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी, और इन्हें एक कंडीशन गिवन है विद लेंथ 2, कि मतलब स्ट्रिंग बनानी है उसकी लेंथ कितनी हो? 2 ही हो। तो अब 2 से कितनी बना सकते हैं? ए कॉमा बी गिवन है, ए भी एक स्ट्रिंग है, बी भी एक स्ट्रिंग है, ए भी एक स्ट्रिंग है एंड बी भी एक स्ट्रिंग है। इससे अलावा कोई स्ट्रिंग नहीं बन सकती 2 लेंथ की। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक L1 लैंग्वेज होगी। अब किसी ने कह दिया कि एक L2 लैंग्वेज बनाओ, ठीक है,
उसमें क्या होगी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी स्टार्टिंग विद ए। तो ए से स्टार्ट होने वाली कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? एक तो ए हो गई, ए बी, ए बी एंड सो ऑन। तो ऐसी मेरे पास इन्फिनिट स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो मेरी L1 लैंग्वेज थी ये फाइनाइट थी, क्योंकि इसमें 4 ही स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं, ठीक है। और L2 जो है ये इनफाइनाइट है, ठीक है। हमने स्ट्रिंग्स भी देख लिए, अल्फ़ाबेट्स भी देख लिए और लैंग्वेज को भी देख लिया। छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि मान लो हमें एक अल्फ़ाबेट गिवन है ए कॉमा बी, मुझसे किसी ने पूछा कि 2 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं इसमें। वो तो हमने देख ही लिया, 2 लेंथ की कितनी बन जाएंगी, 4 लेंथ 2 की। अच्छा, और लेंथ 3 की, लेंथ 3 की देख लेते हैं, ए बी, ए बी बी, बी ए बी ए एंड बी। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास लेंथ 3 की कितनी स्ट्रिंग्स बन गई, 8। अब ट्राई करके देख लो, इससे अलावा कोई भी स्ट्रिंग नहीं बनेगी, ठीक है। अगर हम कोई पैटर्न देखें कि एक हमें अल्फ़ाबेट गिवन है, अल्फ़ाबेट की लेंथ कितनी है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है कि अल्फ़ाबेट की लेंथ कितनी है। यहाँ अल्फ़ाबेट की लेंथ 2 है क्योंकि 2 ही सिंबल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इसमें सिंबल्स कितने होते हैं। अब देखो, अगर मैंने 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स बनानी थी तो मेरे पास कितनी बनेगी, 2⁻², दैट इज़ 4। 3 लेंथ की 2⁻3, दैट इज़ 8। अब 4 लेंथ की कितनी बनेगी, दैट विल बी 16। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे n लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, ओवर एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट भी कुछ जनरल ले लेते हैं कि कितनी भी लेंथ का हो, ठीक है। तो कितनी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, n। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पावर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। पावर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। कई बार हमें क्वेश्चंस में कुछ ऐसे सिंबल्स गिवन होते हैं जैसे अल्फ़ाबेट रेज़ टू पावर 1। अब ये अल्फ़ाबेट रेज़ टू पावर 1 और ये अल्फ़ाबेट रेज़ टू पावर 1 में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट करता है जस्ट लेंथ ऑफ सिंबल, ठीक है। और जो हमारा ये अल्फ़ाबेट है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट विद लेंथ 1, ठीक है। कि एक अल्फ़ाबेट जो गिवन है उसमें सिंबल्स उठाओ, स्ट्रिंग्स बनाओ, उनकी लेंथ कितनी हो, 1। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो मेरे पास एक अल्फ़ाबेट अभी गिवन ही है, एग्जांपल ले लेते हैं, सेम अल्फ़ाबेट मेरे पास है ए कॉमा बी। तो 1 लेंथ की कितनी कितनी बनेगी स्ट्रिंग्स, एक तो ए बनेगी और एक बी बनेगी, ठीक है। मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स बन गई। अगर मुझे गिवन है अल्फ़ाबेट रेज़ टू पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट विद लेंथ 2 लेंथ की कौन कौन सी बनेंगी, ए बी बी ए एंड बी। ऐसी अल्फ़ाबेट रेज़ टू पावर 3 क्या होगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट विद लेंथ 3 एंड सो ऑन। और एक चीज़ और है कि अल्फ़ाबेट रेज़ टू पावर 0 कितना होगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट विद लेंथ 0। वो कौन सी स्ट्रिंग बनेगी, वो बनेगी एप्सिलॉन, मतलब नल स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू 0 हो, ठीक है। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
एप्सिलॉन सिंबल से। अब ऐसे करते करते कभी हमें गिवन होगा कि अल्फ़ाबेट स्टार। अल्फ़ाबेट स्टार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट। ये एक अल्फ़ाबेट गिवन है, उसमें से सिंबल्स उठाओ, स्ट्रिंग्स बनाओ, जितनी भी पॉसिबल हो उतनी स्ट्रिंग्स बनाओ, तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट रेज़्ड टू पावर 0 यूनियन अल्फ़ाबेट रेज़्ड टू पावर 1 यूनियन अल्फ़ाबेट रेज़्ड टू पावर 2 एंड सो ऑन। मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट with length 0 यूनियन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट with length 1 with length 2 फिर with length 3। मतलब 0 लेंथ से लेके जितनी भी लेंथ पॉसिबल है सारी स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब इनको रिमेंबर कैसे करना है आप ऐसे याद रख सकते हो कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे स्ट्रिंग्स कौन सी बनानी है। दैट इज अल्फ़ाबेट रेज़्ड टू पावर 1 क्या होगा? एक सिंपल अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी। ठीक है, उससे स्ट्रिंग्स कौन कौन सी बन सकती हैं? ए एंड बी, अगर लेंथ 1 गिवन है। अच्छा, अल्फ़ाबेट रेज़्ड टू पावर 2 क्या होगा? दैट इज अल्फ़ाबेट इनटू अल्फ़ाबेट। पहले अल्फ़ाबेट में मेरे पास क्या है? ए कॉमा बी। सेकंड में क्या है? ए कॉमा बी। फर्स्ट से ए उठाया, सेकंड से ए, आई गेट ए ए। फर्स्ट से ए, सेकंड से बी, आई गेट ए बी। फर्स्ट से बी, सेकंड से ए, आई गेट बी ए, एंड फर्स्ट से बी, सेकंड से बी, आई गेट बी बी। तो मेरे पास ये 4 स्ट्रिंग्स बन गई। अब ये जो अल्फ़ाबेट रेज़्ड टू पावर स्टार है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इससे पहले हमने जो भी लैंग्वेजेस देखी थी, लैंग्वेज रिकॉल करते हैं, लैंग्वेज होती है स्ट्रिंग्स फॉलोइंग सम रूल। ठीक है, हमने एक लैंग्वेज L1 देखी थी। ठीक है, ओवर अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी विद लेंथ 2। ठीक है, एक L2 देखी थी कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, अब ये दोनों सबसेट होंगी एप्सिलॉन स्टार के। ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। अब हमें क्लियर हो गया है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और अल्फ़ाबेट की पावर्स भी हमने देख ली हैं। एक लास्ट में एक नोट करके पॉइंट लिख लो कि अल्फ़ाबेट इज ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है, एंड अल्फ़ाबेट स्टार इज ऑलवेज इनफाइनाइट। कि अल्फ़ाबेट तो मेरा फाइनाइट होता है और अल्फ़ाबेट स्टार दैट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने लैंग्वेजेस के बारे में तो पढ़ लिया और लैंग्वेज एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे कि लैंग्वेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कैसे करना है। थैंक यू।